एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो देखिए गाइज, ये मैंने न्यू सूट सिलवाया था, ये देखिए, बाद में आपको दिखाऊंगी। तो मैंने पहन लिया और आज है धनतेरस, और धनतेरस की आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं तो ना मतलब मार्केट गई थी, वहाँ से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मैं कुछ लेकर आई हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। और ना क्या बोलते हैं, तो मैं अभी जस्ट है ना मतलब मैंने दिए वगैरह लगाए हैं। और ये देखो मेरी लाइटिंग लगी हुई है, लाइट वगैरह लगा दी। और लाइट तो अभी है ना, हस्बैंड वो बिजी है गाइज, अभी दिवाली का टाइम है और उनकी है ना दिन की ड्यूटी है, फिर वो नाइट में आते हैं। अब सुबह ही है ना मैं हमें लाइट बाहर बाहर लगानी है, और तो लगा दी। और रेहान इधर लगा रहा है लाइट, और मैं अभी चाय बना रही हूँ, मैं चाय पीऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। ग्रोसरी का बहुत सामान लेकर आई थी मैं ना, और जिम सबको मैंने सेट कर दिया, लेकिन बताना तो मतलब मैंने वैसे है ना बताया है क्या क्या लाई हूँ, वो चीज़ें नहीं बताई। तो कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ, कौन सा शैम्पू लाई हूँ, कौन सा फेस वॉश लाई हूँ, क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ, बॉडी वॉश लोशन लेकर आई हूँ, वो आपको दिखा देती हूँ। और बाकी ना मतलब है ना अभी मैं चाय पी के और मैं रेस्ट करूँगी, आराम करूँगी गाइस, बहुत ज़्यादा ही थक गई मैं। और मुझे तैयार होने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं दिवाली है और बहुत काम किया है गाइस। आज मैंने ना अपने ना मार्केट से आने के बाद में किचन की पूरी क्लीनिंग, और बाकी जो कप मतलब है ना कबर्ड है ना, उसके अंदर जो बर्तन कम थे मेरे ना डिनर सेट थे, उनको मैंने ना वॉश किया। काफ़ी गंदे हो रहे थे, मैंने सोचा मुझसे नहीं देखा जाएगा, फिर मैंने ना उनको भी मैंने आज साफ़ कर दिया, धुलाई वुलाई की। और सब फिर बाद में है ना मैंने ना बस सबसे पहले बाहर की है ना पूरी मेरे गेट, मेन गेट, विंडो वगैरह जो भी है सारे धो दिए बाहर से पूरा है ना, मतलब है ना धो दिया, सफाई कर दी मेरे बाहर से, दीवारें वगैरह जो भी है। और मेरे चप्पल वगैरह बाहर रहती थी, जो शूज़ वगैरह, चप्पलें, स्लीपर वगैरह, उसका मैं एक ना जो आता है सेट आता है है हाँ, शूज सेट आता है ना, सूज रैट आता है, सूज रैट है ना, सूज रैक, हाँ सूज रैक, सुरैक क्या ना, हम पता नहीं, सुरैक जो भी है वो मंगवाया है ना। और ना वो ना वुडन का है, तो उसमें ना सारी चप्पल जूते वगैरह जो भी है, चप्पल तो मेरे बाहर रहती है, पहन के डेली जाते हैं। बाकी है ना नीचे है ना मेरे जो ना सीढ़ी है, मेरे विंडो है नीचे की तरफ, उधर मैंने है ना बाहर की तरफ रखवा दिया। सामने वालों ने भी रख रखा है, क्योंकि है ना घर के सामने जो चप्पल जूते अच्छे नहीं होते हैं, मतलब है ना नेगेटिविटी आती है और लक्ष्मी नहीं आती, और है ना बीमारी वगैरह ये सब चीज़ें है ना घर में है ना प्रवेश करती है। इसलिए मैंने है ना वो क्या बोलते हैं है ना वो जूते वहाँ रखवा दिए नीचे। और ना मैंने पूरी धुलाई कर दी आगे से पूरी, मेरी मेन गेट 3 साल से मैंने गाइस इस बार दिवाली पे मैंने ना सफाई की है बाहर की पूरी, वरना मैं हर बार साल में 2 या 3 बार तो करती थी दिवाली, तो मैं करती थी। लेकिन है ना आज है ना मुहूर्त निकला कि मैंने बाहर की पूरी क्लीनिंग की। मेरी जो मेरी गेट वगैरह, जो भी मेरी जाली वाली गेट है, पूरे धूल मिट्टी में ऐसे हो गए थे, पर मैं क्या करूँ, मजबूरी थी। आज मैंने उनको सबको क्लीन किया है, मेरे पास पाइप है बहुत बड़ा, उससे मैं लगा के और मैं सब मैंने सफाई की। और अभी है ना पूजा की है माता जी की, दिखाती हूँ। रेहान लाइट लगा रहा है, अभी तो लगा रहा है लाइट यहाँ पे, तो ये रखी हुई है। अब की बार मैंने दूसरी लाइट लेकर आई हूँ गाइस, ये लाइट बहुत अच्छी है ना। 3 सेट लेकर आए हैं। और यहाँ पे अभी देख लो हमारी माता रानी ये पूजा की है, और इधर जौमनेर माता है, ये जीण माता रानी, और पूजा कर दी है। और यहाँ पर हैप्पी धनतेरस, और बाहर पटाखे जला रहे हैं। और देखिए रोशनी इस बार हमारे यहाँ ना ये सामने है ना, इधर इन्होंने नहीं लगाई लाइट, उनसे ना इनसे ही आती थी अपने, सबसे बड़ा घर है ना, हाँ बड़ा घर है, और अपने ना ये लगाते थे ना तब लगता था वही दिवाली है, अपने रौनक अच्छी लगती थी, रोशनी आती थी, बहुत अच्छा लगता था बहुत ही। लेकिन इस बार नहीं लगाई, मैं तो एक मेरा मन भी अजीब सा हो रहा है, इन्होंने लाइट नहीं लगाई तो बार बार देखने लगी। हाँ मैं भी यही, मैं इस बार लगाई नहीं, लगाई इनका सबसे बड़ा है और इनका कॉर्नर पे है। हाँ कॉर्नर पे, हाँ तो ना मतलब है ना बहुत ना रौनक आती है, खूब लाइट रोशनी खूब होती है, और ना जगमगाहट होती है। हाँ रौनक लगती है, रौनक। अब ये ना इधर अपने लग ही नहीं रहा, अब ये लगाते हैं तब लगता है कि लाइट दिवाली है। हाँ ये इधर नहीं लगाते, ये कोने पे हर साल लगाते हैं, और इनसे ना काफी रौनक आती है। तो इस बार नहीं लगाई, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्यों नहीं लगाई, आपने लगाना चाहिए था आपको। केले खाए थे बेटा मैंने, काम इतना होता है ना गाइस, तो फिर ना खाने का रो मेरा होता ही नहीं है। मैं सोचती हूँ यार, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है ना। आज भी है ना मुझे काफ़ी है ना, मेरे कट्टे वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने उनको भी वॉश किया है। और इधर मेरी चाय बन रही है, बिस्किट इधर रखी है, यहाँ बिस्किट रखे हैं मैंने, इलायची डाल लेती हूँ। ये इलायची पाउडर बना रखा है, इसमें मैंने बना के रख लेती हूँ अलग से, फिर चाय में इलायची डालती हूँ, इलायची पाउडर।
चीनी डालना भूल गई, चीनी डालती हूँ, चीनी डालना भूल जाती हूँ गाइस, पता नहीं चीनी डालना याद आ गई मुझे। मैं दिखाती हूँ, मैंने वो साफ़ किए हैं आज और शेयर करती हूँ आपके साथ। दीपक लगा दिए मैंने। देखिए यहाँ पे तो मेरी चाय बन रही है और देखिए तो मेरी चाय बन गई है यहाँ पर। और ये देखिए ये मैंने आज वॉश किए हैं। देखिए ये ना मेरे काफ़ी है ना, इसमें काफ़ी नीचे डिनर सेट है वगैरह, पेन वगैरह है, इसके नीचे काफ़ी पेन है जिनको मैंने सेट करके और मैंने यहाँ पर है ना इसे ना मैंने रख दिया है और ये मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। ये ग्रॉसरी का सामान है पूरा टोटल है ना, जो ये तो इसके अंदर रख दिया, बाकी मेरा है ना सारा इसके अंदर है इधर, और बाकी इधर रखा हुआ है। और ये देखिए आज मैं नमकीन लेकर आई थी, कुछ नमकीन। ये है आलू भुजिया नमकीन, और ये भी आलू भुजिया में है अलग नमकीन है, 3 पैकेट नमकीन के। ये पूजा का सामान है जो यहाँ रखा हुआ है। ये मेरी सब्जियाँ वगैरह यहाँ रखी हुई हैं। बाकी इधर और है, ये देखिए इधर ये रखे हुए हैं, मैं लेकर आई थी, दीपक लगाते हैं ना वो, और इधर मेरे ना दीपक वगैरह रखे हुए हैं। ये देखिए दिखाती हूँ, अभी तो गाइस जैसे दिखेगा नहीं। देखिए ये दीपक रखे हैं इधर, क्योंकि है ना स्पेस कम है ना, तो मुझे ये सारा सामान है ना सेट करना पड़ेगा। जैसे ये है ना तो मैं डब्बों में भरूंगी, अभी तो पॉसिबल नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई। सुबह भर दूंगी और उसके बाद में खूब जगह हो जाएगी, फिर बाद में आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी मैं। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से लगाई है। ये वाली जो लाइट है ना गाइस ये सबसे बेस्ट है, और वो वाली है ना वो अच्छा हुआ वो नहीं है, अब ये आने लग गई तो ये बहुत अच्छी है। मंदिर में भी आ गई। अभी तो ना काफ़ी चीज़ें है ना, मतलब है ना लगानी बाकी है, अभी तो कर रहे हैं। मैं भी थक गई बहुत ज़्यादा, कर लेंगे धीरे धीरे, डेकोरेशन कर लेंगे, रात को कर लेंगे काफ़ी। और लगा दे दूसरी, ऐसे लगा दे दूसरी भी इसी तरह से, यहाँ से लगा देना आगे। हाँ इसको ये तो ऐसे रहने दे, वो वाली लगा ले, ये तो ऐसे रहने दे जैसे है वैसे ही। ये ना ये दूसरी, ये इसको यहाँ से टांग के उधर ऊपर से टांग के ऊपर वाली कील है ना, वो ऊपर वाली कील है, हाँ इस पर टांग देना। फिर वो ऊपर वाला वो लगा हुआ है, वो लगा, फिर उस पर टांग देना, फिर इस परत पे लगा देना, ठीक है तो अच्छा लगेगा। और उधर अपने रूम की तरफ भी लटकी रहेगी ना तो भी सुंदर लगेगा। पानी है तो साफ करना पड़ेगा मेरे को, मैं तो कर करके थक गई हूँ बहुत। देखिए गाइज ये तो कम्फर्ट है, वो दूसरा कम्फर्ट लाती हूँ मैं ना, वो तो था नहीं, तो इस बार ये वाला कम्फर्ट लेके आई हूँ। ये है मेरा शैम्पू लॉरियल का, ये देखिए अगर आप भी लाना चाहो तो ला सकते हो, हेयर फॉल के लिए ये बहुत अच्छा शैम्पू है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है डैमेज हेयर के लिए है ये लॉरियल का। और ये है ना मैं लेकर आई हूँ ये क्लीचिंग मिल्क फेस वॉश, ये देखिए उधर मेरी चाय बन गई। ये डिटोल है, और ये ना रूम फ्रेशनर जो आता है ना वो लेके आती हूँ, हरदम रखती हूँ मैं। ये जास्मीन का इस बार मैं ना वो मोगरे का आता है ना वो लेकर आती हूँ, उसकी मुझे बहुत पसंद है, स्मेल बहुत अच्छी आती है। और ये है निविया बॉडी लोशन, ये लेकर आई हूँ मैं, और ये निविया लेकर आई हूँ, और ये बोरो प्लस, अब सर्दी आ रही है ना उस अकॉर्डिंग, तो ये सामान तो मैंने यहाँ रख दिया। अभी काफ़ी बांदरवाल वगैरह ये सारी चीज़ें भी रखी हुई है, तो मैं ना इनको ना ये डेकोरेशन के हिसाब से है सारी चीज़ें, बांदरवाल है तो इनको बाद में ना मैं ना जो सेट करूँगी। तो गाइस मैं थक गई हूँ, देखिए अभी मैंने बाल खोले और मेरा सूट बाद में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से मेरा सूट है, और ये मैंने सिलवाया है, और इसमें है ना थोड़ा इसको ना नीचे से लंबा कर दिया गाइस। मुझे ज़्यादा ऐसे एडियो तक है ना ऐसे पाँव में आते हैं ना, वो मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि है ना चलने फिरने में काम में करने में तकलीफ़ होती है। और थोड़ा सा कमर है ना, कमर से ज़्यादा सा ना मतलब है ना साइज़ बड़ी कर दी उन्होंने। और वैसे सूट है ना उन्होंने बहुत अच्छे सिला है, बहुत बढ़िया शानदार सूट सिला है मेरा, क्योंकि वो स्पेशल है ना सूट ही सिलते हैं, काफ़ी नॉलेज है उनको इस चीज़ का। लेकिन इन्होंने मेरे ये कर दिया, ये दिक्कत है बस हुई है, और तो सब सही है, मतलब फिटिंग वगैरह मेरे जो भी है वो सब सही है। ये वाला लेकर आई थी मैं, देखिए गाइस ये है ना 350 रुपये की है ये,
ये और ना लूटते हैं दिवाली के टाइम पे। और ना मुझे ना पसंद आ गई तो मैंने ले ली। चलो, और मैंने कहा भैया मेरे 250, नहीं नहीं पहले 150 बोला था, 150 का मुझे सुनाई दिया, मैंने कहा ठीक है, फिर 300 पर आ गया। फिर उसके बाद मैंने कहा 250 लगा लो भैया। नहीं मैंने वैसे 350 की है, मैंने ना 300 बोला है आपको। बोलो ये 300 रुपये की है, 300 रुपये की है। पर चलो मैंने सोचा दिवाली का टाइम है, घर पे थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे पसंद आई तो मैं लेकर आ गई। मैंने इसको कल ना धोया, वॉश किया तो थोड़ी सी ऐसे हो गई है, और वो सूखेगी ना तो ये बिल्कुल और इसके फूल में खिल जाएंगे। तो ये ऐसी माला, ये बांदरवाल टाइप में है, तो ये ना मतलब है ना सुंदर लगेगी, तो मैं मेन गेट पे लगा दूंगी। ये देखो इस टाइप में है। 300 रुपये की बताई, 150 रुपये बताए थे, बाद में 300 पर आ गया। दुनिया ऐसी हो रही है बेकार, ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं है। नहीं लूटना चाहिए, भगवान देखता है ऊपर, वो पैसा है ना हजम नहीं होता है, ऐसे जायज़ पैसा ही लेना चाहिए। लेकिन है ना दुनिया है ना बहुत ख़राब है, मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, आपको पसंद आए तो देख लो आप ना। मैंने कहा फ्रेश निकाल के दो मेरे को, बाहर लटकी हुई थी तो बोले ये ले जाओ, मैंने कहा नहीं मुझे दूसरी दो। लोग हैं यहाँ पे, मतलब कमाने के लिए किसी को भी कुछ भी भाव लगा दोगे, कैसे भी लूटोगे। मेरे पास में गाय जैसी माला, ये ना लंबी लंबी माला खूब रखी हुई है मेरे पास में, काफ़ी रखी हुई है, बहुत रखी हुई है। थैली में इतनी सारी मालाएं हैं मेरे पास। ये तो बांदरवाल टाइप में लेके आई हूँ, वो लंबी लंबी है पूरी, तो खूब सारी रखी हुई है मेरे पास में। ये बांदरवाल टाइप में थी इसलिए मैं लेकर आ गई। अब इसको ना मैं थोड़ा रख दूंगी तो क्या थोड़ी और सूख जाएगी, तो फिर ना इसके फूल ना खिल जाएंगे, और सूखने के बाद में फिर इसको लगाएंगे। शाम को इसको लगा दूंगी। मैंने मंगवाया है वो लगाने के लिए, क्योंकि प्लेट में क्या है दीवारों पे ना वो बांदरवाल वगैरह ऐसा कुछ भी लगाते हैं, तो वो कील वगैरह होनी बहुत जरूरी है। तो मैंने वो स्टील के कुछ स्टिकर हुक आते हैं, वो लगाते हैं, तो वो लेकर आए, वो लगाने के बाद मैं शाम को लगाऊंगी। इसमें भी काफ़ी बड़ी है ना, वो भी मुझे लगानी है, वो भी मैं लगाऊंगी। दिवाली का टाइम आता है ना, ये लोग लूट मार जाते हैं, तो पीछे पहले का पड़ा हुआ माल निकालते हैं ये ऐसे लोग। नहीं पहले के दिवाली पे जो सामान नहीं बिकता है ना, वो ना फिर जो दिवाली त्योहार आते हैं उस पर निकाल देते हैं, और फिर उनके ना ज़्यादा ना वो प्राइस बताते हैं। ऐसे लोग हैं, लूट मार मचा रखी है। ये गाइस तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं ना अपनी ना घर की मतलब मैंने क्या शॉपिंग की है, और मैं कल क्या लेकर आई, और जब मैं डीमार्ट गई थी वहाँ से मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। एक तो मैं ये लेकर आई हूँ टोस्ट मेकर, ठीक है, ये इस तरह से खुलेगा। अरे यार ये कैसे खुलेगा, नीचे से खुलेगा, ऐसे खुलेगा ये देखिए। इनको मैंने सबको साफ़ कर दिया। ये टोस्ट मेकर है, और इसका ये है ना वायर है, ये इस पर ना सैंडविच वगैरह भी बना सकते हैं, टोस्ट वगैरह बना सकते हैं, जो है सब बना सकते हैं। टोस्ट सैंडविच मेकर है ये, सैंडविच बनाते हैं ना अपन, टोस्ट वाला तो अलग आता है, ये सैंडविच मेकर है, और प्रेस्टीज का है गाइस, ये कंपनी की चीज़ है, बहुत ही बढ़िया। तो ये है ना मुझे ना चाहिए था, तो मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं ना सैंडविच वगैरह ऐसा बनाती रहती हूँ, तो ना मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है इस पर ना, फटाफट बनाओ और तुरंत ना बन जाता है। किस कैसे भी है ना अपनी अकॉर्डिंग ना बना सकते हैं। तो एक तो मैं ये लेकर आई, और ये देखिए ये है प्रेस्टीज का इंडक्शन चूल्हा, और ये गाइस है ना फुल साइज़ में है, और इसकी सारी जो भी है ना मतलब है ना किस तरह से ये चलता है, बंद होता है, इसमें क्या चीज़ें होती है सारी है ना उन्होंने ना सब चीज़ें बताई है। और इसमें है ना ये जो प्रेस्टीज का है ना, ये फुल साइज़ का है ये, और इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ घर में होनी है ना बहुत जरूरी है। 3 साल 4 साल पहले लाने वाले थे, लेकिन फिर मैं नहीं गई थी, तो बोले तू ही लेकर आना देख के, तो मैंने मना कर दिया था, तो लाना ही नहीं हो पा रहा था। फिर इस बार है ना जब कभी मान लो कि गैस खत्म हो गई, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, उस टाइम है ना अपन इस चीज़ को नहीं यूज़ कर सकते हैं घर पे, तो इस अकॉर्डिंग मैं लेकर आई। तो फाइनली इस दिवाली मेरे ये आ गया, मैं लेकर आ गई, और काफ़ी साल पहले से ही लाने के लिए बोल रहे थे इस बार, लेकिन मेरा नहीं जाना हो रहा था और तबीयत की वजह से, तो मैंने मना कर दिया था। तो फाइनली मैं लेकर आ गई, और आपको नहीं कैसा लगा देखिए। ये इंडक्शन चूल्हा है, और कंपनी है, और इसकी गारंटी है 1 साल की गारंटी है, और इसकी भी 1 साल की गारंटी है। ये टोस्ट मेकर है ना, इसकी भी 1 साल की गारंटी है। ये हो गया, और ये देखिए ये छोटी छोटी मैंने अपने लिए ना कढ़ाई लेकर आई हूँ, क्योंकि ये ना मुझे बहुत यूज़ में आती है, इसलिए लेके आई हूँ मैं। नॉन स्टिक में है। और हाँ गाइस एक चीज़ बता दूँ मैं कि ये जो है ना इंडक्शन चूल्हा है ना, ये इसमें है ना पता है क्या मतलब है ना, इसमें नॉन स्टिक, एल्यूमिनियम और क्या बोलते हैं स्टील,
यही इस पर यूज़ कर सकते हैं, वो भी है नीचे से है ना, मतलब है ना प्लेन होना चाहिए, गोल नहीं होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें इस पर यूज़ कर सकते हैं। लोहे की कढ़ाई, लोहे का तवा, ऐसा कुछ भी इस इंडक्शन चूल्हे पे यूज़ नहीं करते हैं। स्टील, एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक, सिर्फ 3 चीज़ें इस पर यूज़ हो सकती है। और देखिए ये कढ़ाई मैंने आपको बताई, ये कढ़ाई लेकर आई हूँ मैं। और एक छोटा सा पेन मैं ये लेकर आई हूँ। ये भी मुझे बहुत ही है ना काम आते हैं गाइस, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये मैं बहुत मुझे यूज़फुल होती है। मैं काफ़ी मुझे है ना ज़रूरत होती है इनकी, तो मैं ये लेकर आई हूँ। साथ में एक मैं ये लेकर आई हूँ, छोटा सा ये पेन है और नॉन स्टिक का है, मजबूत है, नीचे का पिंदा भी ठीक है। इसमें चाय वगैरह भी बना सकते हैं, कुछ और भी कोई चीज़, सूप वगैरह बना सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ इसमें बना सकते हैं। जैसे मैं इंडक्शन चूल्हा लेकर आई हूँ, तो इस पे है ना मेरी यही चीज़ें है ना काफ़ी है ना, मतलब है ना इस पर मैंने इनको यूज़ कर सकती हूँ। एक नॉन स्टिक में छोटी सी कढ़ाई है, ये लेकर आई हूँ। एक देखिए स्टील में बहुत भारी है ये, है ना, ये है ना मतलब बॉल जैसा, ये इसको क्या बोलते हैं, कढ़ाई जैसा है। तो ये बहुत ही मजबूत है, स्टील में है और बहुत ही प्यारा। और इस तरह से ये देखिए, ये कढ़ाई जैसा ही है और बहुत अच्छा है। और साथ में देखिए ये लेके आई हूँ मैं नॉन स्टिक में कढ़ाई, ये फुल साइज की बड़ी कढ़ाई है। इसका पिंदा नीचे से लेके इस तरह से, और तो ये चीज़ मैं लेकर आई हूँ। और कुकर भी लेकर आई हूँ के लिए, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कुकर में कौन से लेके आई हूँ। और हाँ ये देखिए, ये लेकर आई हूँ मैं चॉपिंग बोर्ड। ये मुझे वहाँ पे मिल गया था, मुझे लेके आना था ये, तो ये चॉपिंग बोर्ड में, तो ये चॉपिंग बोर्ड में लेकर आई हूँ। और ये चॉपिंग वगैरह करने के लिए, सब्जियाँ वगैरह कट करने के लिए, मेरे यहाँ पे ना गाय बहुत ज़्यादा सब्जी कट करती हूँ तो मेरे ना निशान पड़ जाते हैं, वो दर्द होता है इसके अंदर। तो ये मुझे ज़रूरत थी, मैं लेकर आया, पहले मेरे पास रखा हुआ है, लेकर आए थे इसमें, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग लिया है, बहुत हेवी है, वो बहुत भारी है। तो वो तो बहुत ज़्यादा, कभी कोई प्रोग्राम फंक्शन हो, कभी सब्जी और जैसे काटनी हो तो ही उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेली यूज़ के हिसाब से, मतलब डेली अपन खाना बनाते हैं ना, उस अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट है। तो मुझे ये चाहिए था, तो मैं ये लेकर आई हूँ। और देखिए और गाइस, ये जो अपन है ना अगरबत्ती करते हैं ना, तो जैसे अगरबत्ती करते हैं ना, और अगरबत्ती करते हैं तो अगरबत्ती करते समय काफ़ी है ना, उसकी जो अगरबत्ती जलती है, उसका जो भी वो होती है ना, उसकी जो धूप वगैरह होती है, वो नीचे ना भभूति वगैरह बोलते हैं जिसको, वो काफ़ी है ना पूरी मंदिर में फैल जाती है ना, और ये चीज़ें ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो मैं ना ये लेकर आई हूँ, इसमें अगरबत्ती लगा दो, और फिर ये जो जैसे है ना, इनमें ना छोटे छोटे बॉल, ये है ना छोटे छोटे छेद है, इनके अंदर से फिर वो ना धुआं ना निकलता है, और सारी जो भी है ना भभूति वगैरह होती है वो ना इसके अंदर रह जाती है, और इसको फिर साफ कर सकते हैं। ऊपर दीपक लगाना चाहो तो दीपक भी लगा सकते हैं। तो ये एक तो मैं ये लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, और अगर आप भी अगर लाना चाहो तो आप जरूर ला सकते हैं। ये मैंने एक मसालदानी लेके आई हूँ, ये मसालदानी नहीं है, नमकदानी लेकर आई हूँ, स्टील की है गाइस। ये इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। ये बड़ा है, ये छोटा है, बस ये 2 ही साइज है कि इसमें 3 साइज का भी था ना, ये खुल नहीं रहा ये इसे। तो ये लेके आई हूँ एक तो स्टील की, इसको बाद में देखेंगे, सेट करेंगे। नहीं होगा ये, ऐसे ही होगा, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। एक तो ये स्टील की लेकर आई हूँ, क्योंकि स्टील की है ना, स्टील की ज़्यादा है ना अच्छी होती है, प्लास्टिक ख़राब हो जाती है, साफ़ करो तो उसमें फिर वो मुझे ना अच्छी नहीं लगती। तो मैंने स्टील की लेकर आई हूँ। स्टील में क्या है, से साफ़ कर लो और ना अच्छी लगती, सुंदर लगती है, और ना काफ़ी टाइम तक, काफ़ी आराम से सालों तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक मैं ये लेके आई हूँ, मुझे बुलानी थी। और ये देखिए मेरी मसालदानी है, ये मसालदानी लेके आई हूँ, काफ़ी मजबूत है। इसमें देखिए ये छोटे छोटे चम्मच आई है, 4 2 4 ऐसे चम्मच चाहिए इसके अंदर, 4 चम्मच चाहिए। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 खाने इसके अंदर, और ना काफ़ी अच्छी है और बहुत ही मजबूत है। और ये मैं ना, ये जो मैं लेके आई हूँ ना, ये चीज़ें ये मैं शॉप से लेके आई हूँ, शॉप से लेके आई हूँ, प्रेस्टीज की जो शॉप है जहाँ पे इंडक्शन चूल्हे वगैरह मिलते हैं, वहाँ से लेके आई हूँ। वो ब्लॉग है मेरा, वो आएगा, आप देख लेना। और वहाँ से लेके आई, मैंने शेयर किया है। और ये मैं शॉप से लेके आई हूँ, मैं डिमार्ट से नहीं लेके आई। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ ये मैं डिमार्ट से लेके आई हूँ। और ना ये मैंने शॉप से लेके आई, प्रेस्टीज कंपनी की बड़ी शॉप है, वहाँ से मैं इंडक्शन चूल्हा और सैंडविच जो टोस्टर है वो लेके आई हूँ। ये मैं दुकान से लेके आई हूँ, बर्तनों की दुकान से, वो बहुत अच्छे बनाते हैं, मैं बर्तन लेती हूँ जब मुझे लेना होता है। तो ये मेरी मसालदानी है, मुझे स्टील की मसालदानी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से अलग प्लास्टिक की थी, वो यूज़ कर रही थी, तो उसको मैंने हटा दिया। और अब मैं इसको यूज़ करूँगी, तो एक तो मैं ये लेके आई हूँ। अब गाइस अपन कुकर पर आ जाते हैं, इनको पहले मैं रख देती हूँ, कर दूँगी। गाइस ये 2 कुकर लेकर आई हूँ मैं, ये है 5 किलो का कुकर और ये है 3 किलो का, ठीक है। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, आप अगर कुकर लाना चाहो तो आप इसी कंपनी का लेकर आना। ये लिखा है इसमें, कंपनी का नाम है श्री, नहीं क्या नाम लिखा है, ट्राई करो। ये कौन सी कंपनी का है कुकर?
नाम लिखा है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। 2 मीटर कुछ लिखा है इसे, ये कंपनी श्री एंड शाम। श्री, हाँ श्री एंड शाम। हाँ श्री एंड शाम। मैं यही बोल रही थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो ये 5 किलो का है, ये कंपनी का नाम देख लीजिए आप, श्री एंड शाम ये कंपनी। और ना गाइज ये जो कुकर है ना मजबूत है, बहुत ही अच्छा है। और स्टील के लेकर आई हूँ मैं, ठीक है। और ये देखिए जो उसका ये नीचे का जो पिंडा है ना, ये यहाँ पे प्लेट नहीं लगी है, ये पूरा मतलब प्लेन है। और ये बहुत हेवी और बहुत ही मजबूत है, ठीक है। और बहुत अच्छी है। और इनकी गारंटी कितने साल की है? 5 साल की गारंटी है। इस तरह से इसको ओपन करेंगे ना तो ये देखिए आराम से खुल भी जाता है। ये देखिए इसको मैंने धोया था इसलिए पानी है, तो ये इस तरह से है अंदर और आराम से वॉश हो जाएगा और ना दिक्कत नहीं आएगी। और स्टील का कुकर है, बहुत ही शानदार है। आप ज़रूर अगर कुकर लाए तो ये ही लेकर आना, क्योंकि ये ना मैं अच्छे से मतलब है ना देख के और समझ कर लेकर आई हूँ। और ये देखिए ये है 5 किलो का, ये अच्छे से वॉश भी हो जाएंगे। और स्टील की जो चीज़ होती है ना गाइस, उसकी बात अलग होती है। ये भी है ना श्री शाम कंपनी का ही है। और इसका भी पिंड देखिए नीचे से मजबूत है और प्लेट नहीं लगी है इसमें, तो काफ़ी मजबूत है और हेवी है। ये देखिए साइड में ये चीज़ें भी लगी हुई है। इससे ना कई बार क्या होता है ये खुल जाता है, इधर इसके लगा हुआ ही नहीं है, फटाफट इसको साफ कर लो, जैसे इसमें लगा हुआ है, ठीक है। ये भी मजबूत है, लगा हुआ है ये है। तो जैसे ना मुझे ना कुछ अगर थोड़ा कुछ मार्केट मुझे ना कुछ भी है ना जैसे थोड़ी बहुत कुछ भी जैसे हम दोनों के लिए बनाना हो, कभी ऐसा हो तो मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। कोई ज़्यादा कोड़ी में बनाना हो तो मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। तो आपको मेरे जो कुकर है कैसे लगे? इतनी सारी शॉपिंग मैंने घर की भी की है और तो मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ, ध्यान नहीं है मेरे को। और काफ़ी सामान लेके आई थी मैंने, काफ़ी सारा वगैरह और भी है ना, मतलब ऐसे बहुत सी चीज़ें उनको वॉश करके मैंने रख दिया है। और ग्रोसरी का जो सामान है उसको मैं भी डब्बों में भर के रखूँगी। और ये चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की है और आपको इसमें से क्या अच्छा लगा वो आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। हे गाइस, उसके बाद में मैं पार्लर गई थी और इस टाइम 2 बज रहे थे और मैंने यहाँ पे शूट कर रही थी, तो शूट करने के लिए मना कर दिया। और गाइस आज के बाद में मैं इस पार्लर में नहीं जाऊँगी। और ये पार्लर है ना, यहाँ पे कोई भी नहीं आता, कोई भी कस्टमर नहीं था और इनको इतनी जल्दी थी, इतनी फास्ट थी। और ना मेरे इस तरह से फेस वैक्स किया कि मेरे कट लग गए जगह जगह। और मैं घर आई जब है ना, रेहान ने बोला, हस्बैंड ने बोला, डांटा बहुत। और फिर बोले है ना क्रीम वगैरह लगाओ, तेरे बहुत ज़्यादा ना कट लग रहे हैं। तो आज के बाद मैं इस पार्लर में नहीं जाऊंगी। और न इस पार्लर में मैं पहले भी जाती थी और न मतलब है ना मैंने सोचा चलो अच्छा है, ठीक है, पास में है, ये सोचकर मैं जाती थी। पहले मुझे क्रीम दी थी एक, में ड्राई स्किन है तो उसके लिए मुझे क्रीम दी, वो क्रीम लगाई तो उससे मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। सेकंड बार मैं गई तब मैंने बोला तो उन्होंने बात भी अच्छे से नहीं की, जैसे पैसे वापस है ना देने पड़ जाएंगे, ये ऐसे ही होते हैं। और पहले 150 रुपये बताए थे और न फैक्स थ्रेडिंग और मैंने थोड़े से आगे से बाल कटिंग करी थी। और वो दूसरी थी जो मतलब है ना मैनेजर बैठी थी तो उसने है ना 250 रुपये बताए थे। उसके बाद में है ना ये बोलती है ऑनर की नहीं 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 रुको 450 रुपये, फिर 450 रुपये ले लिए। और है ना कस्टमर है ना जब है ना पार्लर में जाते हैं, चाहे कितने भी कस्टमर हो, उसकी जो है ना मतलब है ना काम होता है ना वो बहुत फर्स्ट क्लास और अच्छा काम करना चाहिए, तभी है ना उस पार्लर में है ना वो है ना कस्टमर जाता है। और अगर इस तरह से काम करते हैं ना तो कोई भी है ना ऐसे पार्लर में जाना पसंद नहीं करेगा। और जो चीज़ मेरे साथ इन्होंने की है ना, इसके बाद में मैं कभी भी इस पार्लर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे को हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने साफ मना किया, मम्मा आज के बाद आप यहाँ मत जाना, क्योंकि मेरे साथ में बहुत गलत हुआ, मेरे फेस पे कट लगा दिए बहुत ज़्यादा और मेरे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी गाइस। तो है ना मतलब है ना ऐसे ज़माने में ऐसे ऐसे लोग हैं, चाहिए ना पार्लर में जाते हैं और ना दिवाली त्यौहार पे सब पे ऐसे भीड़ लगी रहती है, लेकिन काम है ना बहुत अच्छे से और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, तभी है ना। और पैसा है ना पूरा है ना लेते हैं, ये पूरा चार्ज करते हैं, तो इस चीज़ का इन लोगों को पूरा ध्यान रखना चाहिए, वरना ऐसे पार्लर में जाते नहीं और केस भी हो जाता है। क्या बोलते हैं कपड़े हो रहे हैं क्योंकि बीमार थी ना, तो ढेर ही लग गए, धोते 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 मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। और एक घर में इतना सारा काम वो अलग, किचन का काम वो अलग, बाहर का मतलब बहुत थक गई गाइस। ये देखिए मैंने ये ना अपने फेस पे ना फेस विक्स करवाती हूँ मैं, वो करवाई है तो मेरे ना पूरा रेड हो गया है, रेसेस पड़ जाते हैं मेरे। और तो मैं ना जो आइज़ होती है ना वो लगाती हूँ अपने चेहरे पे, उसी से ही है ना बिल्कुल ठीक होते हैं ये बिल्कुल, कि वैक्स कराने से देखिए लाल हो गए ना, दाने दाने हो जाते हैं बिल्कुल। तो मैं ना आइज़ करूँगी यहाँ तक नीचे तक, ही देखो इसने लगाए थे ना अभी तक चिपके हुए हैं मेरे, ये उतरे ही नहीं है, तो उतारूँगी मैं। नहाई हूँ काफ़ी, मैंने ना क्या बोलते हैं आज है ना मैंने बहुत सारे कपड़े और धोए हैं। और मैं चाय बना के लाई हूँ, अभी दीपक लगाए हैं अभी। और काम के अंदर मेरा तो ना दिमाग ही वो हो गया बहुत। मैं सोच रही थी आज मैं मूंग दाल का हलवा बना लूँ, वो
मूंग थाल बना लूँगी, लेकिन मैं तो बस की नहीं है क्योंकि इतना सारा काम किया, थक गई मैं, बाद में बनाऊँगी। तो उसके लिए भी है ना, क्या बोलते, टाइम चाहिए, ऐसे ही नहीं बनता, हर चीज़ में है ना मेहनत होती है। और अभी मैं थक गई, खाना बनाऊँगी, बस खाना खाऊँगी, खाना खा के और फिर मैं मेहंदी भी लगानी है, मुझे मेहंदी भी धोनी है। और फिर उसके बाद में मैं सोऊंगी जल्दी, खाना बना लूँगी ना, खाना बना के थोड़ा रेस्ट करके चाय पीने के बाद में खाना बना लूँगी, और फिर उसके बाद में मेरे बाकी का जो काम है कर लूँगी, फिर मैं सो जाऊँगी। फिर कल दिवाली है बड़ी, तो ना सुबह जल्दी जगना है, सुबह जल्दी जग के काफ़ी काम साफ़ सफाई है सब करना है, तो टाइम से ही, ताकि मैं आराम से, मुझे भी टाइम मिले तैयार होने में, पूजा वगैरह सारी सब कुछ मुझे ही करना है, क्योंकि हस्बैंड वैसे भी वो घर पे होते हैं, तब भी मैं ही करती हूँ सब। तो वो तो ड्यूटी पे रहेंगे, तो हम माँ बेटे रहेंगे, वो तो लेट आएंगे, तो वो मैं ही करती हूँ। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ और थ्रेडिंग बनवा के आ गई हूँ मैं, और काफ़ी तो साल बाद ही मैंने ना थ्रेडिंग बनवाई है गाइस। मुझे देख लो टाइम ही नहीं मिलता, मेरे पास में पार्लर है ना, लेकिन फिर भी मुझे टाइम नहीं मिलता, जा ही नहीं पाती। देखिए कैसे रेसे पड़ गए हैं मेरे, तो इनको है ना, मैंने एलोवेरा वगैरह ये लगाती हूँ, उससे भी मेरे को कुछ आराम नहीं मिलता। मैं आइस लगाती हूँ, जो वो जमा के रखती हूँ, वो लगाऊंगी मैं, है ना, उससे ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मेरी ये। ठीक है, मैं चाय पी लेती हूँ अभी। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं ना एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गई कि मैं प्लेट्स भी लेकर आई थी गाइस, वो मैं दिखाना भूल गई आपको। प्लेट्स भी लेके आई थी, बड़ी बड़ी प्लेट्स लेके आई थी, वो मैं बाद में शेयर कर दूँगी। मेरे कल दिवाली है ना, तो बड़ी दिवाली पे शेयर कर दूँगी। तो मैं भूल गई, मुझे लग रहा था यार मैं कुछ भूल रही हूँ, पर काम इतना रहता है, लोड इतना रहता है, ये काम करना है जल्दी मुझे, फिर वो काम करना है, जल्दी काम लगूंगी तो फिर जल्दी ये वो करूँगी, वो करूँगी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, काम ज़्यादा है, तो इस चक्कर में क्या है, थोड़ा माइंड मेरा वो हो जाता है, मैं भूल जाती हूँ काफ़ी चीज़ें। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर, में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ब्लॉग देखते हो तो कमेंट करा करो गाइस, कमेंट से ही पता चलता है कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और कौन मेरे ब्लॉग कहाँ से देख रहा है सब। तो हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली। तो बाल भी नहीं बनाए मैंने, देखो कल लगाएंगे मेहंदी, फिर करेंगे, कल मेहंदी लगा लेंगे मैं।